शाम के 6:30 होंगे। गिरिपुर गांव के ऊपर ढलते सूरज की लालिमा फैल रही थी। आसमान पर सुनहरी धूल सी तैर रही थी और चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। गांव वाले कहते थे कि जंगल के बीच एक जगह है जहां कोई नहीं जाता, गूंज का इलाका। लोग मानते थे कि वहां जाने वाला अपनी नहीं, किसी और की आवाज लेकर लौटता है। लेकिन 14 साल का आरव इन बातों को बकवास समझता था। वह हमेशा कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी मां उसे समझाती, बेटा जहां सब डरते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं। पर आरव हंसकर टाल देता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त जब सूरज पैरों के पीछे छिप रहा था, आरव ने जंगल की तरफ देखा। हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज फिर आई। आरव। आवाज बहुत धीमी थी, पर सीधी उसके कानों में नहीं बल्कि उसके मन के भीतर गूंज रही थी। वह ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में वही गूंज बार बार सुनाई देती रही। आधी रात को जब सब सो गए, वह टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकल गया। गांव सोया हुआ था, लेकिन जंगल की तरफ हवा अजीब तरह से सरसराती थी, जैसे पेड़ आपस में कोई रहस्य बांट रहे हो। वह रास्ते पर बढ़ता गया। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमराती और कभी कभी कोई शाख ऐसे टूटती मानो कोई पीछे चल रहा हो। वह कई बार मुड़ा, पर हर बार बस धुंध और छायाएं नजर आईं। हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध घुली थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। छत टेढ़ी थी, दीवारें काई से ढकी हुईं और दरवाजे पर 3 पंजों वाले अजीब निशान थे। निशान हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई जीवित शक्ति हो। आरव ने डरते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्रर की आवाज करता खुला और अंदर घुप अंधेरा फैल गया। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे, जिनके बीच लाल धागे लटक रहे थे। कमरे के बीच एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक टूटी गुड़िया रखी थी। उसका मुंह आधा जला था और एक आंख गायब। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आरव चौंक गया। वह दरवाजा खोलने लगा, पर वह हिला तक नहीं। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, आरव। उसकी रूह कांप गई। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, आरव मदद करो। अब की बार आवाज उसकी मां की थी। आरव कांपते हुए बोला, मां आप कहाँ हैं? लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक कमरे के कोने में एक लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी हल्की लौ दीवारों पर लंबी छायाएं बना रही थी। और फिर उसने देखा, दीवार पर एक परछाई थी। वह परछाई हिल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव नहीं हिल रहा था। वह परछाई धीरे धीरे घूमो और उसकी ओर बढ़ी। अब रोशनी में साफ दिखा, वह परछाई बिल्कुल आरव जैसी थी। वही चेहरा, वही बाल, वही कपड़े, लेकिन आंखें लाल चमक रही थी। आरव एक कदम पीछे हटा। परछाई बोली, कितना वक्त लगा तुझे आने में? आरव हकलाया, तुम कौन हो? परछाई मुस्कुराई, मैं तू ही हूं, तेरी दूसरी गूंज, वो हिस्सा जो तूने दबा रखा था, डर, झूठ और पछतावा। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, ये झूठ है। परछाई बोली, झूठ नहीं, याद कर, जब तूने अपनी दोस्त रोहित को झूठ बोलकर जंगल में अकेला छोड़ा था। याद कर, जब तूने मां से कहा कि तूने किसी की चीज नहीं तोड़ी, जबकि तोड़ी थी। मैं वही आवाज हूं जो तेरे अंदर गूंजती है। आरव के चारों ओर हवा भारी हो गई। दीवारों पर अब धुंधले चित्र उभरने लगे। उसका बचपन, उसकी गलतियां, उसकी झूठी मुस्कानें। वह चिल्लाया, बस करो, मैं तुम नहीं हूं। परछाई ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अब तू मुझे नकार नहीं सकता। परछाई फुसफुसाई, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर रहूंगी। तभी अचानक कमरे की सारी लालटेनें जल उठी। हवा गर्म हो गई। लकड़ी की दीवारें जलने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और जलती लालटेन उठाकर परछाई की ओर फेंक दी। लालटेन फट गई और आग की लपटों में परछाई चीख उठी, तू मुझसे भाग नहीं सकता, आरव। आरव ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और वह टूट गया। वह बाहर भागा। पीछे झोपड़ी धुएं में डूब रही थी और लाल लपटों में उसे फिर वही लाल आंखें दिखी।
वह जंगल गांव वाले चौक पर इकट्ठे थे। उसकी मां दौड़कर आई, उसे गले लगाया। आरव, तू जिंदा है? तू 2 दिन से कहाँ था? आरव हैरान रह गया। 2 दिन? मैं तो बस रात में गया था। सब लोग सन्न रह गए। पंडित जी बोले, गूंज का इलाका समय को निगल जाता है। जो वहां एक रात बिताता है, यहां 2 दिन बीत जाते हैं। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें खाली थी। वह घर लौटा, आईने के सामने खड़ा हुआ और जम गया। आईने में उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी परछाई उल्टी दिशा में हिल रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, परछाई मुस्कुराई। आरव के होठ कांपे। ये क्या हो रहा है? उसी रात उसकी मां ने देखा कि जब वह सो रहा था तो कमरे से धीमी आवाज आई, मां, मदद करो। वह घबराकर अंदर आई। आरव बिस्तर पर था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था, मुस्कुराहट जैसी, पर खाली। कुछ दिन बाद गांव के लोग जंगल की ओर गए। वहां झोपड़ी राख बन चुकी थी। दीवार पर वही 3 पंजों वाले निशान जलते हुए दिख रहे थे, और राख के बीच एक टूटी गुड़िया पड़ी थी। अब उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं। गांव के बुजुर्ग बोले, गूंज की आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो हर बार किसी नए रूप में लौटती है। और उस रात जब हवा तेज चली तो पूरे गांव में एक आवाज गूंज उठी, आरव। सबने देखा, आरव के घर की खिड़की में 2 लाल आंखें चमक रही थी। वह खिड़की धीरे धीरे बंद हुई और हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट फैल गई। जंगल की गूंज कभी नहीं रुकती।